हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आप दोनों की आज की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आप दोनों की आज की एनर्जीज़ कैसे रहने वाली हैं। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह मेरे व्यूवर्स की एनर्जी होगी मेरे राइट साइड में और आपके पर्सन की लेफ़्ट साइड में। अगर आप सिंगल हैं, अभी आपके लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है, तो आप राइट साइड की एनर्जी को फॉलो कर सकते हैं। सो ये है गाइस आपकी एनर्जी और ये आपके पर्सन की। आपकी तरफ फर्स्ट कार्ड वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। चेंजेस आर कमिंग योर वे। Then we have 9 of air, king of water, 2 of air, 3 of fire, 8 of water. Overall energy we have knight of air. तो ज़्यादातर लोग देखिए आज के दिन में आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत काम कर लिया, मुझे आराम करना है, लेकिन आपको आराम करने मिलेगा नहीं। आप कोशिश करेंगे कि मुझे आराम करना है, मुझे थोड़ा समय चाहिए, मुझे कुछ सोचना है, मुझे कुछ वर्क करना है, बट आपको समय नहीं मिलेगा। आज का दिन आपका बहुत बिजी जा सकता है। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा कहीं ट्रैवल करना हो, कहीं आना जाना पड़ जाए और आपको शांति चाहिए, आपको सुकून चाहिए, आपको अपने कमरे में अकेले रहने का मन है, बट आपको वो आपका सुकून नहीं मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे मेरा कोपचा चाहिए, बट मुझे मेरा कोपचा नहीं मिलेगा। कोई ना कोई काम आपके ऊपर थोपा जाएगा और आप दौड़ते रह जाएंगे। कई बार आज के दिन में ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके माइंड में एक साथ दो थॉट्स आएंगे, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो ये ग्रहण के पहले की वाइब्स होती हैं। नेगेटिव एनर्जीज़ भी हमारे इर्द गिर्द होती हैं और पॉजिटिव एनर्जीज़ भी हमारे इर्द गिर्द होती हैं। हमारे पास दोनों एनर्जी का अटैक होता है। हम अगर पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं तो हमारे साथ पॉजिटिव एनर्जीज़ आकर जुड़ जाती हैं, लेकिन जब हम नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो और बहुत सारी नेगेटिव जो एनर्जीज़ हैं वो हमें अटैक कर देती, क्योंकि वो जान जाते हैं कि ये कमज़ोर है, इसको पकड़ो। और ऐसी एनर्जीज़ जब आपको जकड़ लेती हैं तो एक ही नेगेटिविटी को लेकर आप सोचते हैं, बट आपकी लाइफ में थोड़े टाइम के अंदर आप देखेंगे कि 50 और नेगेटिव सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं। तो लोग कहते हैं कि यार एक मुसीबत कम थी जो ये भी आ गई। वो इसलिए आती है क्योंकि आपने उसको इनवाइट किया है कि हाँ मैं मुसीबत में हूँ, हाँ मैं मुसीबत में हूँ, तो और 10 लोग आ जाते हैं। क्योंकि आपके अगल बगल स्पिरिट्स होते हैं, बट आप देख नहीं सकते। जब आप साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जब आप डिवाइन की पावर्स को फील कर लेते हैं, तो आपके आसपास नेगेटिविटी पता चलने लगती है। आपको पता चल जाए। कई बार आप किसी घर में जाओगे ना, तो आपको फील हो जाता है कि यहाँ की वाइब्स बहुत नेगेटिव है। तो आप देखोगे कई बार लोग किसी के घर जाते हैं तो बोल देते हैं नहीं हम पानी नहीं पिएंगे, हम खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि उनको पता चल जाता है, उनको वाइब्स पिक हो जाती हैं। और कई जगह पे लोग जाते हैं तो उन्हें इतनी पॉजिटिव वाइब्स लगती है, उन्हें लगता है कि नहीं हम तो खाना भी खा लेंगे। तो इस तरह की एनर्जी होती है। तो जब आप इनर वर्क करते हो तो आप इस एनर्जी से जुड़ जाते हो। तो आज के दिन इस तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसके अलावा वी हैव 3 ऑफ फायर। तो आज का दिन इंतज़ार है। ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के मोड में हो, बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी है। कुछ ना कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो कि अच्छा हो जाए और आप होपफुल हो। इसके अलावा 8 ऑफ वाटर की एनर्जी है। कुछ लोगों को आज के दिन ऐसी सिचुएशन भी फेस करनी पड़ सकती है कि आप इमोशनली बहुत अपसेट हो, सोल सर्चिंग की वाइब्स में हो, और जैसा कि मैंने कहा किसी से मिलना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी है, इस तरह की आपकी एनर्जी हो सकती है। आपके अंदर एक तीव्र इच्छा उत्पन्न होगी कि अब मुझे नहीं इंटरेस्ट है, मुझे मूव ऑन करना है, अब मैं ही नहीं रुकूंगा या मैं ही नहीं रुकूंगी। इस तरह की एनर्जी में आप आ सकते हो। मतलब राहु इल्यूजन क्रिएट करेगा, क्योंकि सूर्य और राहु के कंजंक्शन से ही ग्रहण लगता है। तो कल ग्रहण है, तो एनर्जी का इफेक्ट तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और सूर्य राहु के साथ ऑलरेडी काफ़ी टाइम से कंजंक्ट है। वो तो कल सिर्फ आपके सामने जो भी चीज़ें घटित होंगी।
तो 8 ऑफ वाटर की जो एनर्जी है वो ये बता रही है कि आपके मन में ये डिज़ायर उत्पन्न होगा कि मुझे मूव ऑन करना है। अब उसका मैसेज आने दो, मैं सामने से इग्नोर करूँगा या मैं सामने से इग्नोर करूँगी, या इवन मैं ही ब्लॉक कर देता हूँ या मैं ही ब्लॉक कर देती हूँ। इस वाइब्स में रहोगे आप, या इस तरह की एनर्जी आपकी हो सकती है। इसके अलावा कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहेगा, आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या करूँ, रुकूँ या जाऊँ, रहूँ, मैसेज करूँ या नहीं करूँ, मैसेज आएगा या नहीं आएगा, प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं होगी। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहेगा, जगलिंग सिचुएशन है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहेगी। इवन सोएंगे, सुबह उठेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आई, मैं तो कुछ ना सोचता ही रह रहा था। इस तरह की वाइब्स है। कुछ लोगों की वाइब्स में क्लियरली नज़र आ रहा है 9 ऑफ एयर विद व्हील ऑफ फॉर्चून एंड किंग ऑफ वाटर। आपके मन में इमोशंस बहुत हाई है अपने पर्सन को लेकर। आपको अंदर ही अंदर आप अपने आप को विश्वास दिलाओगे कि मैं ट्रस्टवर्दी हूँ, तो मेरा पर्सन भी मेरे साथ लॉयल होगा, मेरा पर्सन भी मेरे लिए इतना ही रिस्पेक्ट करेगा जितने कि मैं। बहुत ज़्यादा आप अपने पर्सन से प्यार करते हो, तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो भी आपके लिए इतना ही लॉयल होगा, इतना ही डेडिकेटेड होगा। लेकिन कई बार आपको ये विचार थोड़े टाइम के लिए होंगे और उसके बाद आपके मन में एक इल्यूजन घूमेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे चीट कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे छोड़ चुका है या मुझे भूल जाएगा या भूल जाएगी। तो ये वाली जो वाइब्स है ना, इसके कारण आपको सफ़र करना पड़ेगा। तो मुझे बस एक ही चीज़ कहनी है आज की एनर्जी देखकर मेरे व्यूवर्स के लिए कि जो भी चेंज आएगा ओपन रहो उसके लिए। पॉजिटिव है तो भी, नेगेटिव है तो भी। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, ओवर थिंकिंग से चीज़ें पॉजिटिव होते होते भी रुक जाएंगी। कई लोगों की इंगेजमेंट हो जाती है, उसके बाद शादी टूट जाती है। कई लोगों का रुका हो जाता है, उसके बाद चीज़ें रुक जाती हैं। कई लोगों की शादी फिक्स होकर टूट जाती है। होता है या नहीं होता है? क्यों होता है? क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा थॉट्स क्रिएट किए या किसी की नज़र लग गई। तो इसलिए कभी बहुत ज़्यादा किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, किसी भी सिचुएशन को लेकर ओवर थिंक नहीं करना चाहिए, वरना वो पनौती लग जाती है। ठीक है, आपको आज ज़्यादा गाइड कर दिया मैंने, क्योंकि दिन भर तो मैं आपके पर्सन की ही एनर्जी रीड करती हूँ, आपको भी गाइड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो आपके पर्सन की एनर्जी में वी हैव द ड्रीमर, क्वीन ऑफ अर्थ, 9 ऑफ फायर, बैलेंस, देन वी हैव पेज ऑफ अर्थ, वी हैव किंग ऑफ फायर, एंड ओवरऑल एनर्जी वी हैव 2 ऑफ फायर। तो यहाँ पर देखिए, ओवरऑल एनर्जी के अकॉर्डिंग आपके पर्सन वेटिंग एनर्जी पे हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि अगर मुझे इस रिश्ते में रहना है तो अब मुझे क्लैरिटी लेनी होगी या देना होगा। डिपेंड्स कि कमिटमेंट आपको देनी है या इन्हें देनी है। तो ये क्लैरिटी चाहते हैं, ये अब क्लियर आउट करना चाहते हैं चीज़ें। अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे वेट नहीं करना, आर या पार करते हैं, काम ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पर पेज ऑफ अर्थ की एनर्जी है। तो आपके पर्सन देखिए आपको स्पाई बहुत ज़्यादा करेंगे। आज के दिन कोई मैसेज भी आपको रिसीव हो सकता है, मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इनको थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है कि आपको मैसेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना ठीक होगा या नहीं होगा। इसके अलावा कोई गुड न्यूज़ ये आपको देने के बहाने या कुछ बताने के बहाने या कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन देने के बहाने आपको मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा रोमांटिक एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको कोई ऑफ़र किया जाए, आपसे कुछ बात की जाए, आपको कोई न्यूज़ देने के बहाने या ये कहने की मुझे बहुत याद आ रही थी, डायरेक्टली ये आपको ये भी बोल सकते हैं कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी इसलिए मैसेज कर दिया। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आज आपको ये सोशल मीडिया पर स्पाई कर सकते हैं, क्योंकि फायर एनर्जी है और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स देखिए, ये अपनी दिमाग का यूज़ करके आपको परेशान करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इनको पता है कि आप इनको किसी और के साथ देखकर गुस्सा कर सकते हो, तो ये जानबूझकर अपनी कोई फ़ोटो अपनी किसी बहन या किसी दोस्त या किसी भाई या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ लगा सकते हैं जिससे कि आपको ऐसा डाउट हो, जिसको आप ना पहचानते हो और आपको डाउट हो कि ये कौन है। या फिर ये कोई ऐसी शायरी या कोई स्टेटस डाल सकते हैं जिससे कि आपको गुस्सा आए कि यार ये क्या डाल रहा है, एक तो बात नहीं हो रही, ऊपर से ये सब भी कर रहा है या कर रही है। तो ये कुछ ना कुछ ऐसा डाल सकते हैं जिससे कि आपको मिर्ची लगे और आप इनको सामने से मैसेजेस या कॉल्स कर दो और ये हंसें कि मतलब देखो मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया। तो इस तरह का भी कोई गेम प्लान आपके पर्सन, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स देखिए ना, नॉटीएस्ट एनर्जी होती है, तो कोई बदमाशी वाला काम कर सकते हैं। इसके अलावा वी हैव क्वीन ऑफ अर्थ,
विद द ड्रीमर। तो द फूल की एनर्जी है, ये एक लीप ऑफ फेथ, एक नई शुरुआत की वाइब्स में है और बिना डरे निडर होकर ये स्टैंड ले सकते हैं। बैलेंस में है काफ़ी हद तक, और ये भी नज़र आ रहा है कि ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने के बारे में प्लान कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो इनको चाहते हैं कि ये गिव अप कर दें, कुछ लोग हैं जो खुश नहीं हैं, इनको लगातार मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पर आपके पर्सन करेज की एनर्जी में है, स्ट्रेंथ में है, और काफ़ी सोच समझ कर ये एक्शन लेंगे, बैलेंस में लेंगे। कोई भी ये नहीं चाहते कि इनसे गलती हो, बट स्टिल क्योंकि फायर एनर्जी है, फायर जब इंसान गुस्से में होता है या ईगो में होता है या ज़िद में होता है तो वो कोई ना कोई गलत डिसीजन भी ले सकता है। तो आपको ये नोटिस करना है कि अगर डिसीजन आपके फेवर में है तब तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपके अगेंस्ट है, ये गुस्सा कर रहे हैं आप पर, तो चीज़ें यहाँ बिगड़ सकती हैं। तो आपको वहाँ पर शांति से हैंडल करनी है सिचुएशंस को। तो मिलते हैं इसके बाद करंट फीलिंग्स नेक्स्ट एक्शन में और देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।